एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट के हमने करवा दिए, मूल कैसे याद करना। सेकंड में उदाहरण जो 1 है उसके जो समस्याएं है उसमें आपको मूल ज्ञात करना है। थर्ड है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182। जिनका योग कितना हो 2700। तो हम पहले तो क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, तब प्रश्नानुसार दूसरी संख्या बराबर कितना। अब दोनों संख्याओं का योग कितना है, x है, तो पहली संख्या दोनों संख्याओं का योग कितना है 27। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 में से x को माइनस कर दो, वही आएगी ना दोनों संख्याओं का। जैसे 4 और 5 का योग कितना होगा 9। यदि एक 4 है तो दूसरी हमें 5 वाली याद करनी, तो 4 इसमें से माइनस कर दो 5 आ जाएगा। ऐसे ही दोनों संख्याओं का योग कितना है 27। अब एक संख्या हमने जैसे x मान ली, तो दूसरी संख्या 27 में से x को माइनस कर दो तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तब दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। ठीक है, आया समझ में? इतना आया समझ में कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है। हमने माना पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्या आ जाएगी दूसरी संख्या। अब आगे उन्होंने पुनः प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। गुणनफल यानी कि दोनों संख्याओं को यदि गुणा कर दो तो कितना आ जाता 182 आ जाता। दोनों संख्याओं का यदि गुणनफल का गुणा कर दो तो क्या आ जाता 182 आ जाता। दोनों संख्याओं का गुणा करो x गुणित 27 माइनस x, जैसे इसको कोष्टक में, तो क्या आ जाएगा पुनः प्रश्नानुसार दोनों का गुणा करोगे। आ जाओ भीमा, चेयर उठा लो वहां से, नहीं तो यहां पर आ जाओ। अब देखो यहां पर दोनों का जैसे हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 182 आएगा। तो हमने लिख दिया x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। x का 27 में गुणा करो कितना आ जाएगा 27x, x का x में गुणा करो क्या आ जाएगा x स्क्वायर और 182। अब एक्स स्क्वायर को भी उस साइड ले जाओ, उसको भी उस साइड ले जाओ, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 182। एक्स स्क्वायर माइनस में है इस साइड क्या हो जाएंगे प्लस में 27x, प्लस में है इस साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस 27x हो जाएंगे। बस लिख दो, पहले लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, इसको 0 को साइड कर दिया, उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। आया समझ में? इतना समीकरण बनाना आया समझ में? दोनों को गुणा करेंगे हम दोनों संख्याओं को, यानी कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर, पूरा हम लिख रहे हैं, दूसरी संख्या बराबर कितना है 182। पुनः प्रश्न, तो पहली संख्या x है, अब तो आएगा समझ में। दूसरी संख्या 27 माइनस x है बराबर 182। 27 का x में किया 27x, x का x में किया x स्क्वायर। अब पक्षांतर करना आप लोगों को बहुत सिखाया है, तो अब उतना तो हम बता चुके कि ए दोनों इस साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। 0 बराबर 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। ये ऐसा है जैसे x बराबर 2 लिख दो या 2 बराबर x लिख दो, एक ही रहना, तो ऐसा ही कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं आ गया समझ में। अब समीकरण आ गया, अब इसके हमें क्या संख्याएं याद करनी, यानी कि मूल भी निकालने पड़ेंगे। जब मूल निकालोगे यानी कि x का मान निकालोगे तभी तो क्या आएगा संख्याएं हमें मिले, क्योंकि संख्याएं क्या है x और 27 माइनस एक्स, संख्याएं कब मिलेंगी जब इनका हम मूल निकालेंगे। अब देखो ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पर 182 आए और यहाँ पर क्या प्लस जोड़ने पर 27 आए। ऐसी दो संख्याएं बताओ, 13 और 14। 13 और 14 का गुणा करो कितना आएगा, 14 का 3 में करो 42, 4 14 एकम 14 और 2, 14 एकम 14 और 4, हाँ सही तो है, ठीक है।
13 और 14 और दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 17। तो ऐसी दो संख्याएं क्या मिल गई हमें, 14 और 13। अब लेकिन हमें -27 चाहिए और जोड़ना है, तो क्या लिखोगे, x² - 14x और -13x + 182 = 0। अब माइनस माइनस क्यों दोनों में लगाया, हमने रूल पढ़ाए हैं तुम लोगों को कि माइनस माइनस में क्या होता, प्लस होता है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन 27 माइनस में है इसीलिए माइनस माइनस लगा, यदि 27 प्लस में होता तो प्लस प्लस लगाते। ठीक है, आया इतना समझ में। अब यहां से क्या कर दोगे, x ले लोगे, क्या कॉमन ले लोगे, x यहां से लिया, बाहर लिख लिया ना x। अब यहाँ 2x है, बचेगा कितना x, एक ही, माइनस यहाँ 14x है, x तो बाहर ले लिया, बचेगा सिर्फ 14। ठीक है, अब x - 14 है, यहाँ आ गया तो x - 14 हम लिख देंगे कहाँ, यहाँ। अब यहाँ पर देखो x - 14 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 13x - 182, यानी कि यहाँ x है, यहाँ 13 है, तो कितना चाहिए इसमें, x में कितने का गुणा करेंगे, 13 का, तो 13 बाहर लिख देंगे और एक कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए। तो अब देखो जैसे -13 है, 13 का अंदर करोगे -13 तो -13x प्लस हो जाएगा 182 हो जाएगा = 0। अब x - 4 और x - 4 इन दोनों को क्या ले लोगे, कॉमन दोनों स्थान से, तो इसमें से क्या लोगे, x - 14 कॉमन लोगे, तो x - 14 x - 14 दोनों कॉमन आएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा -13 = 0। इतना आया समझ में। अब इन दोनों को एक एक बार क्या रख देंगे हम, बराबर 0 में, जैसे x - 14 बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ जाएगा, +14। x बराबर, यदि x बराबर x - 13 बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ जाएगा, +13। आया समझ में। अब बहुत करवा चुके ये वाला, ठीक है, अभी भी जिसको समझ में ना आए हो पूछ लेना, ठीक है। अब x का मान कितना, 14 भी आ रहा और 30 भी आ रहा है, दो मान आ रहे हैं x के, तो क्या हो जाएगा, x का मान यदि हम 40, अब x का मान कितना आ जाएगा 14, और अब 27 में से 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 30। तो 13 और 14 दो संख्याएं हो गई, तो पहली संख्या क्या है 14, दूसरी संख्या है 13। अब यदि तुम 13 रखोगे तो पहली संख्या आ जाएगी 13 और दूसरी संख्या आ जाएगी 14। ठीक है, मतलब कुल मिला के आंसर क्या रहेगा, 13 और 14। दो संख्या है 13 और 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या रेखा रहती है, इन पर जो दाएं साइड है ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इनमें क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत लिखा है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत जानते ही हो कि जैसे 2 लिया तो 3, 25 26 बोल दिया, 35 36 बोल दो, 51 52 बोल दो, 100 101 बोल दो, या 99 100 बोल दो। तो ऐसी क्या धनात्मक लेने हैं हमें, धनात्मक संख्या लेनी है और क्रमागत होनी चाहिए। अब माना पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है, ठीक है, तब दूसरी संख्या इससे एक ज्यादा होगी ना। यदि पहली संख्या हमने 2 ले ली तो इसके बाद की हम लेंगे तो 3 हो जाएगी, धनात्मक लेनी, ठीक है। यदि 3 लेंगे तो 4 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तब दूसरी संख्या x + 1 होगी, x + 1 होगी। ठीक है, आया इतना समझ में। धनात्मक पूर्णांक संख्या लेनी जो धनात्मक होती हैं और क्रमागत लेनी, क्रमागत यानी कि 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो, और क्रमागत एक का ही अंतर होना चाहिए उनमें क्रमागत में। ठीक है, तो एक संख्या x है तो दूसरी x + 1 हो जाएगी। अब आगे प्रश्नानुसार क्या बोला है उन्होंने, प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग कर दो और दूसरी संख्या का वर्ग कर दो, दूसरी संख्या का वर्ग कर दो
और दोनों के वर्गों को जोड़ दो तो कितना मिलता है, 365 मिलता है। आया समझ में? दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365। पहली संख्या का वर्ग कर दो, दूसरी संख्या का वर्ग कर दो, 365 मिलता। अब पहली संख्या क्या है, x, तो x का वर्ग कर दो। दूसरी संख्या है x+1, तो इसका वर्ग कर दो, इक्वल टू 365 रहेगा। अब x+1 में समी क्या लगेगी, a+b का स्क्वायर क्या होता, होल स्क्वायर क्या होता, a² + b² + 2ab। तो x² तो जो को तो रहेगा x² देखो, a² यानी कि x², b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x और b क्या है 1, इक्वल टू 365। अब x² हो जाएंगे 2x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2x इंटू 1, तो 1 में गुणा करोगे 2x ही आ जाएगा, 2x इक्वल टू 365। अब 2x² यहीं पर रहने दो, 1 को उस साइड ले जाओ, यहाँ बचेगा 2x बस, तो 365 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x² प्लस 2x इक्वल टू 300। अब देखो सभी में 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 4 है, a भी 2 से हो जाएगा डिवाइड, a भी 2 से, सरलीकरण कर रहे हैं, मतलब कि हम सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, x² बस बचेगा। यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 x बचेगा, और इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 का 1 बार जाएगा और 8 बार जाएगा, 2 182 बचेगा। ठीक है, x² प्लस x इक्वल टू 182, इतना आ गया। अब 82 को इस साइड ले आओ, x² प्लस x माइनस 182 आ गया, इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या मूल ज्ञात करने, वैसे ही हल करके। अब यहाँ पर लगा है क्या माइनस, यानी कि घटाने पर आनी चाहिए दो संख्या, रुक जाओ, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर आए 182, अभी किया इससे पहले, और दोनों को घटाने पर आ जाए +1, अभी क्या इससे पहले क्या है 13 14, तो बस 13 14 को कैसे लिखोगे, 14 माइनस 13 कर दो तो 182 मतलब तो आ जाएगा +1 हमें चाहिए, देखो यहाँ पर +1 है, और 14 गुणित 13 कर दो तो आ जाएगा 182 आ जाएगा। अब बस इसको आगे सॉल्व कर दो, x² प्लस क्या आ जाएगा 14x, और माइनस में लोगे 13 तभी तो घटा पाओगे, और प्लस माइनस 13x और माइनस 182। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ +14 हो जाएगा, ये हम समझा चुके अभी, तो ये अब नहीं, x +14 जो कहता हूँ यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ x है, यहाँ 13x है, तो यहाँ -13 हो जाएगा, x +14 और x -13, तो एक बार रख दो x +14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -14, और एक रख दो x -13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 13। अब उन्होंने बोला धनात्मक, तो माइनस वाली हम संख्या नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ धनात्मक लेंगे, तो क्योंकि धनात्मक पूर्णांक चाहिए हमें, तो माइनस वाले पूर्णांक हम क्यों लेंगे, तो धनात्मक संख्या क्या है 13, तो पहली संख्या का क्या हो जाएगी 13 है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x +1 यानी कि 13 + 1 यानी कि 14, ये हो जाएगी दूसरी संख्या, 13 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है।